नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका भौरियाल। खबरों की शुरुआत करेंगे बागेश्वर के साथ। बागेश्वर के बिलौना क्षेत्र में एक नाबालिग के डूबने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सरयू नदी में पटना सत्वेश्वर मंदिर के पास रोहित कुमार लापता हो गया, जिसके बाद युवक की खोजबीन के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई भी पता नहीं चल पाया। इधर परिवार में इस खबर को सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल रेस्क्यू टीम नाबालिग की तलाश में जुटी हुई है। भतीजा है रोहित कुमार नाम है, और कल नहाने को गए थे। बच्चे कहीं दूर से लगे थे, सत्तेश्वर के पास में से पता लगा है कि वो नदी नाले में बह गया है। कल से उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी शेराघाट की तरफ है, वहाँ से भी आगे जाके वहाँ से भी खोजबीन चली है, और कुछ लोग इधर सत्तेश्वर से आगे जाके वहाँ से नदी किनारे की दोनों तरफ, इधर पिथौरागढ़ जिले की तरफ भी, बागेश्वर जिले की तरफ से भी ढूंढ खोज में लगे हैं। सरकारी SDRF और आपातकालीन सेवा वो लोग भी लगे हुए हैं ढूंढ खोज में, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो बच्चा हम तो चाहते हो जीवित रह जाए, क्योंकि बरसों पहले, सदियों पहले शेराघाट से भी आगे एक बह के गया था इसी बागेश्वर से। कोई रावल बहते बहते वो मोतरी घाट में जीवित कहीं पत्थर में मिल गया था। अभी हम भी उम्मीद बनाए हैं कि वो बच्चा जीवित मिल जाए। वहीं बागेश्वर में अब नगर पालिका ने नुमाइश खेत में 2 पहिया वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। इस मामले में जानकारी देते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया कि नुमाइश खेत मैदान के संरक्षण को लेकर नगर पालिका ने कदम उठाया है। नुमाइश मैदान में अब पूरी तरह से 2 व्हीलर की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए नगर पालिका ने नोटिस भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि नोटिस का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि ये जो हमारा नुमाइश खेत मैदान है, ये बागेश्वर का एकमात्र ऐसा मैदान है जिसको कि ऐतिहासिक मैदान भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सुबह और शाम में बहुत से बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और ये टहलते घूमते हैं। यहाँ के भी यही एक स्थान मिलता है। दूसरा, आपको एक चीज़ बताओ कि नगर में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ की जो लोकल खिलाड़ी हैं जो प्रैक्टिस कर सकें, उनके लिए भी यही एकमात्र फील्ड है। तो ये सुविधा को देखते हुए हो क्या रहा था, कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि इसमें लोग स्कूटी सीखना है या 2 व्हीलर सीखना है, तो ऐसे लोग यहाँ पर कम से कम 8-10 रोज उसी समय ये लोग अपना सीखने का काम करते हैं, जिस समय कि ये खिलाड़ी हों या पब्लिक टहल रही हो, बच्चे खेल रहे हों। इसको देखते हुए, चूँकि पहले भी हमने एक बार बहुत पहले इस पर प्रतिबंध करा था ताकि उसमें गाड़ी न आए, लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित लोगों को मौका मिल सके प्रैक्टिस करने का खिलाड़ियों को। तो ये सब को देखते हुए हमने फिर दोबारा इस पर बंद करने का प्रयास करा है। हमने सूचना भी प्रकाशित करी है ताकि कोई दुर्घटना ना हो और लोग सुरक्षित रहें, खिलाड़ियों को एक अच्छा मौका मिल सके प्रैक्टिस करने का, और बच्चे, बुजुर्ग, ये लोगों को एक सुकून भरी टहल करने के लिए मौका मिल सके। हमने उसमें घास भी लगा रखा है। वाहन से होता है कि बेवजह का भी कुछ लोग वाहन उसमें चलाने लगते हैं, तो ये जो हमारी घास लगी है वो बिल्कुल ख़राब होती चली जा रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए और फील्ड की सुरक्षा को देखते हुए, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जनहित में ही हमने ये बंद करा है। और अब हमने करा, जो लोग अगर इस तरह से अनावश्यक रूप से वाहन चलाते हुए मिलेंगे उनके खिलाफ हम चालानी कार्रवाई भी करेंगे। वहीं बागेश्वर में कपकोट पोथिंग रोड की बदहाली से नाराज ग्रामीणों ने सड़क के बीच पेड़ लगाकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी विभाग लोगों की परेशानियों को अनदेखा कर रहा है। वहीं ग्रामीणों ने कहा, कपकोट पोथिंग मोटर मार्ग का निर्माण साल 2002 में शुरू हो गया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक 6 किमी तक ही सड़क का डामरीकरण हुआ है और अब वो भी उखड़ चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरी सड़क में गड्ढे बने होने से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। इसे लेकर ग्रामीणों ने पहले आंदोलन भी किया था, लेकिन इसके बाद भी अभी तक सड़क को ठीक नहीं कराया गया है। देखिए, नवंबर 2019 में जब रिजल्ट फाइनल हुआ था ये पंचायती राज का, तो मैं BDC के रूप में यहाँ पर मुझे चुना गया था। तो उसके बाद मैंने पहला काम ही यही सोचा कि इस रोड को जो PMGSY की है उस पर मैं काम करूं।
और उसके लिए मैंने लगातार 6 पेज की खुद अपने हाथों से रिपोर्ट बना करके पीएमजीएसवाई ऑफिस में दी थी। और पीएमजीएसवाई के बाद मैंने लगातार उनको ये इन्फॉर्म किया कि आप पटवारी की भी जो रिपोर्ट है आख्या लगवाइए। जब 2020 में अब जाकर के ये पिछले महीने इसमें 6 फाइलों की जो रिपोर्ट है 6 फाइलों में बनी। लास्ट में जो तहसीलदार साहब ने है उसमें ये लिख दिया कि ये आपदा से टूटी रोड नहीं है बल्कि ये खुद ही खराब हुई रोड है। मैं ये जानना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि जब ये रोड 2003 में बनी थी उस समय से लेकर अभी तक लगभग 2.5 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। 3 बार इसमें टेंडर पड़ चुके हैं। मैं आपको लगातार बताना चाहूंगा कि 2003 में ये रोड जिस समय बनी थी उस समय 48 लाख रुपया इस पर खर्च हुआ था। 2014-15 में फिर उसमें 97 लाख रुपया खर्च हुआ था। उसके बाद 16-17 में इसमें 47 लाख रुपया फिर खर्च हुआ था। उसके बाद ये 2017-18 में इसमें 57 लाख रुपया फिर से खर्च हुआ। उसके बाद छोटी मोटी राशियां तो लगातार खर्च होती रही। इनको कुल मिला के 2.5 करोड़ रुपया इसमें खर्च हो, 2.5 से भी ज्यादा करोड़ हो चुका है। उसके बाद इन्होंने मंगल दल, महिला मंगल दल को ये साफ करने के लिए रोड दिया था। आप देख लीजिए कि नाली कैसी है, कैसे नाली की हालत हो रही। उस नाली की वजह से ही पूरी रोड टूट चुकी है। इसमें 24 कलमट थे। जिस समय इस रोड को बनना था 24 कलमट थे, केवल कलमटों की संख्या 9 है। मैंने इसके बारे में भी ऑफिस में जाकर के जानना चाहा कि आखिर बाकी कलमट क्यों नहीं बने, तो उन्होंने उसमें टाल मटोल कर दी। मैं सरकार से वही मांग करता हूं, जब सरकार ने कह दिया कि घर घर रोड जानी चाहिए, विकास का आधार ही रोड है। जब रोड ही नहीं है हमारे पास तो विकास का आधार की बात तो दूर ही है। दूसरी बात, जब रोड नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अच्छे हो ही नहीं सकते। हम कहते हैं कि रोड नहीं है, रोड है तो नदी का माल लगेगा, क्रेशर का माल लगेगा, कैसे लगेगा? जो सड़कें बन रही हैं, जितनी भी हमारे छोटे मोटे सीसी बनती है, नीचे टंकियां बनती है, वो 2-2 साल में खराब हो जा रही। कारण क्या है कि जब रोड नहीं है तो बाहर से माल क्रेशर से आ ही नहीं रहा, लोकल का माल मिट्टी लगा दे रहा है ठेकेदार भी। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोड ठीक होनी चाहिए। दूसरी बात, नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या है। आज सरकार लगातार बच्चों से कह रही कि ऑनलाइन पढ़ाई की, किस आधार पर कह रही? मेरा मानना है कि इतने सालों से 97 दिन का आंदोलन पोथिंग ग्राम पंचायत से हो चुका है और 3-3 महीने लोगों ने भूखे नंगे वहां पर बैठे हैं। उसके बाद भी रिजल्ट क्या मिला हमें? बात ये हुई, मैं किसी भी सरकार से ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिर देखें तो सही धरातल में हो क्या रहा है। वहीं बागेश्वर में पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने अधिशासी अधिकारी और सभासदों के साथ माजुआ खेत बोर्ड की पेयजल योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बोर्ड में पुराने स्टैंड पोस्ट के अलावा नए पोस्ट भी बनाए जाएंगे, साथ ही अवैध कनेक्शनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मज्जा खेत पेयजल योजना, जिस टाइम मज्जा खेत ग्रामीण क्षेत्र था उस टाइम वहाँ पर स्वैप के द्वारा एक पेयजल योजना बनी थी, जो कि अब नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होने के बाद वो नगर पालिका को हैंड ओवर हो गई। और उस पेयजल योजना में करीब 350 के लगभग कनेक्शन है। और वो पेयजल योजना जो बनी हुई है वो धारी ग्राम सभा से 7 किलोमीटर लंबी लाइन है और उसके जो करीब 1 लाख लीटर से अधिक का टैंक यहाँ पर कफल खेत में बने हुए हैं, उससे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम लोगों ने वहाँ पर जाके निरीक्षण किया हुआ है उसका, और उसमें जो स्टैंड पोस्ट पहले से चले आए हैं कफल खेत में वो वहाँ पर यथावत बने रहेंगे। और जो नए कनेक्शन हैं और जो अवैध कनेक्शन है उन सब का निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है और हमारे कर्मचारी और लाइनमैन उसको देख रहे हैं। और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि उसमें कोई भी पानी के बिना न रहे और इसलिए हमने वहाँ पर निरीक्षण किया है। और आने वाले भविष्य के लिए भी हम उसको और अधिक सुविधाजनक और लोगों को बराबर पानी मिले, इसके लिए प्रयास हमारे जारी हैं। देखिए, इसमें हमारे 3 टैंक बने हैं और 3 टैंकों से अलग अलग जगह के लिए अलग अलग लाइन बनी हुई है। जैसे कि सहज के लिए अलग बनी है, मज्जा खेत के लिए अलग बनी है, कफल खेत के लिए अलग बनी हुई है। तो उस प्रकार और टाइमिंग उसमें फिक्स किया गया है और अलग अलग समय पर, किसी को सुबह के टाइम में दिया जा रहा है, किसी को शाम के टाइम पर दिया जा रहा है। तो उसको और अच्छा थोड़ा सा ठीक करने का हम लोगों का काम अभी बचा हुआ है उसमें, कि कैसे उसमें सभी लोगों को पानी बराबर मिले। और एक चीज और बताऊं मैं आपको कि उसमें जो है कुछ लोगों द्वारा जो है मेन लाइन में जो पंप होता है वो लगाया गया है। तो उसके लिए भी हमारे अधिशासी अधिकारी ने उनको सबको नोटिस दिया है कि आप अपने मेन लाइन में पंप न लगाएं, उस पानी को टैंक में स्टोर करने के बाद आप पंप से आप अपने छतों में चला सकते हैं।
वहीं बागेश्वर के मंडल सेरा क्षेत्र के निवासी आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट हीराराम आर्या ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। दरअसल हीराराम आर्या भागीरथी बाईपास मोटर मार्ग के आरे तक जाने वाली सड़क पर उगी झाड़ियों को साफ कर रहे हैं। उनके द्वारा पहले इस पहल की शुरुआत अकेले ही की गई, लेकिन इस अभियान में उनके साथ नगरपालिका मंडल सेरा उत्तरी वार्ड के सभासद कैलाश आर्या भी जुड़ चुके हैं। साथ ही उन्होंने स्थानीय जनता से भी इसकी सहयोग की अपील की है। मेरा मूल उद्देश्य तो ये है कि मैं हर बार यहाँ पर जब छुट्टियों पर आता हूँ, अभी तो ये रोड बन गई, जब ये रोड था भी नहीं, ये छोटे छोटे लिंक रोड हैं जो पैदल मार्ग है हमारे। यहाँ पर महिलाएं चलती हैं, अपना सामान ले जाते हैं और घास के वो गठरी उनके सिर पर होती है, दोनों तरफ से घास रोड को कवर कर देती है, बड़ी परेशानी होती है। इसको मैं काटता रहता था। अभी मैं मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए इस रोड पर चलता था, तो यहाँ पर गाजर घास का इतना प्रकोप है कि दोनों तरफ से उसकी जो साइड की वाइट लाइन है वो भी रोड कवर किया हुआ है। इसके फलस्वरूप जो है मैंने सुना कि अभी एक दो महिलाएं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनको किसी ने बाइक से टक्कर मार दी, क्योंकि उसी पर पैदल आदमी चल रहा है और उसी पर हमारा ट्रैफिक है। जहाँ पर लोगों को चलना चाहिए वो पूरा कवर है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ को, कोई इस मुहिम को उठाने के लिए, कहीं न कहीं इनिशिएट करने के लिए कोई आदमी चाहिए। एक हफ्ते का मैंने लक्ष्य, इसको अकेले बिना किसी की सपोर्ट के अकेले इसको लक्ष्य को पाने के लिए यहाँ से भागीरथी से लेकर के यहाँ बानरी से होते हुए आरे पुल तक ये एरिया मैंने का चयन किया था। और इसी मुहिम को कल से जो हरेला से है मैंने चलाया, और इसमें देखते देखते आप देख रहे हैं ये बागेश्वर नगर पालिका इसमें अपना पूर्ण सहयोग दे रही है। और यहाँ के जो सभासद हैं, ये बानरी उत्तरी और दक्षिणी जो वार्ड हैं, इसके भी सभासद इसमें शामिल हो गए। तो ये मेरा टास्क जो है थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमें पूरे नगर को साफ सुथरा रखना है ताकि गंदगी ना हो, बीमारी ना फैले कोई, इस तरह से लोगों को हम बचा पाएँ, कूड़े कबाड़ से लोगों को बचा पाएँ। इसके तहत ही हमने, चूँकि अभी लॉकडाउन था तो हम बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हमने फिर शुरुआत करा है इस पर। तो आज कल से हमने शुरू करा था। और मंडल सेरा जो बाईपास रोड है, एक लंबा रोड है और बड़ा साफ़ सुथरा रोड है वो, तो उस पर वो क्या रहा था कि रोड के किनारे किनारे आप कभी जाएंगे, देखा होगा कि लैंटाना घास है, गाजर घास है, ये इतना ज़्यादा हो गया कि पैदल घूमने वालों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। बाकी वाहन से जो आने जाने वाले उनको भी परेशानी हो रही थी कि साइड नहीं दिख पा रहा था उनको। तो ये देखते हुए हमने अभियान शुरू करा। उसमें लोकल वहाँ के जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के, उन्होंने एक तरह से मैं तो कहूँगा कि उन्होंने ही एक शुरुआत करी है, तो हम लोग उसमें भागीदार बने हैं। अब हम जा कर के साथ में जो पूरा रोड है, रोड के किनारे जितनी भी घास है, गाजर घास है या लंटाना घास है या किसी तरह की झाड़ी, तो हम उसका कटान हम कर रहे हैं। हमने काफ़ी कर दिया है और चल रहा है। 1 सप्ताह का चूँकि कार्यक्रम हमने रखा है, तो ये चल रहा है कार्यक्रम। हमारे बाईपास तक इसको ले जाने का, मतलब जो मेरी नगर सीमा वहाँ तक ले जाने का प्रयास करूँगा, वहाँ तक हम करें। इस पर ये कार्यक्रम, चूँकि एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बताऊँ कि ये जब हमारी नगर सीमा में शामिल हुआ, हमारा ये क्षेत्र, नया क्षेत्र शामिल हुआ, पहली बार हमने वहाँ कम से कम एक घास कटान या गाजर घास उन्मूलन का कार्यक्रम रखा है। तो एक अच्छा है, मौका है हमें करने का, कुछ करने को भी मिला है। और जो वहाँ के लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनका सहयोग लेना स्वच्छ भारत के तहत, ताकि अपने आप को स्वच्छ रख सकें, आसपास साफ सुथरा रख सकें, इसके लिए प्रयास करें। और अब आपको बताते हैं बागेश्वर नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम से मिली सूचना के अनुसार आज सुबह 6 बजे तक एक दिन में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या 81 है। वहीं राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या 125 है। इस प्रकार एक दिन में अभी तक 206 लोग जनपद में आए हैं। अब तक जनपद में 39,279 प्रवासी आ चुके हैं, जिनमें से बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 30,163 है और राज्यों के विभिन्न जनपदों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 16,116 है, जिनमें से 36,327 प्रवासियों द्वारा 14 दिन की क्वारंटीन अवधि भी पूर्ण कर ली गई है। बाकी शेष कुल 2,952 अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में क्वारंटाइन किए गए हैं। बागेश्वर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।